दोस्तों हर सीजन की तरह बीआर रैंक के सीजन 46 के स्टार्टिंग में भी काफी ज्यादा प्रो लॉबी आने वाली है, तो उनके साथ भाई कॉम्पीट करने के लिए आपको भी कोई प्रो वाला कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा जिससे कि आपको रैंक पुश करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि भाई न्यू रैंक सीजन के स्टार्टिंग में आपका गेम प्ले ऐसा ना होकर कुछ ऐसा हो, तो भाई आज मैं आपको जो कॉम्बिनेशंस बताने वाला हूं ना, बस उनको यूज कर लेना, फिर कमाल देखना। लेकिन हाँ, उन कॉम्बिनेशंस को जानने से पहले भाई वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर देना, बस 1 सेकंड का टाइम लगेगा। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो ऐसे और भी कमाल के कॉम्बिनेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं हमारे फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसके अंदर आपको सबसे पहले एक्टिव स्लॉट के अंदर रखना है आयरिस की एबिलिटी को, साथ में अगले 3 स्लॉट्स के अंदर आपको रखना है मारो प्लस पलोमा प्लस नायरी की एबिलिटी को। अब देखो, न्यू रैंक सीजन के अंदर अगर आपको सेफली रैंक पुश करना है, मतलब कि कम रिस्क के साथ रैंक पुश करना है, तो भाई आपको मैं हमेशा ये रेकमेंड करूंगा कि आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर जितना कम हो सके एंगेज हो और जितना हो सके लॉन्ग रेंज फाइट करो, क्योंकि लॉन्ग रेंज फाइट निकालना भाई शॉर्ट रेंज के कंपैरिजन में काफी इजी होता है। और स्पेशली अगर आपके पास ये वाला कॉम्बिनेशन होगा तो आपका ये जो काम है ना भाई, वो बटरी स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग रेंज डैमेज को इंक्रीज करने के लिए आपको मारो का एबिलिटी मिल जाता है, जो कि आपके डैमेज को 25% इंक्रीज कर देगा, जिससे कि आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट्स को काफी इजीली और काफी जल्दी निकाल पाओगे, मतलब कि कम गोली के अंदर ही आप लोग एनिमी को खत्म कर सकते हो। एंड साथ ही में आपको यहाँ पर आयरिस का भी एबिलिटी मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग एनिमी को ग्लू वॉल के आर पार भी मार सकते हो, मतलब कि अगर डैमेज खाने के बाद एनिमी ग्लू वॉल भी लगाता है तो वहां पर भी वो सेफ नहीं रहेगा। और क्योंकि भाई आयरिस के एबिलिटी को यूज करने से जो एनिमी का ग्लू वॉल है वो भी काफी जल्दी फूट जाता है, तो अगर बाई चांस किसी भी तरह एनिमी आपके ग्लू वॉल के आर पार के आने वाले डैमेज को भी डॉज कर जाता है, उसके बाद पलोमा का एबिलिटी काम आ जाएगा, जिससे कि ग्लू वॉल फूटने के बाद भाई हर एक गोली आपका एनिमी को हिट करेगा, जिससे कि भाई उसके बाद उसका बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। लाइक आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं सबसे पहले स्कैनर के अंदर बंदे देखता हूँ और फिर पेड़ के पास आके थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, फिर जैसे ही भाई एक बंदा ओपन में आता है उसके ऊपर मैं फायरिंग करता हूँ और भाई पहली बार में उसको काफी गंदा डैमेज पड़ जाता है, जिसके बाद वो ग्लू वॉल लगा लेता है। इसके बाद मैं आयरिस की एबिलिटी को ऑन करता हूँ, जिसके बाद भाई उसको मैं डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मेरा एम है वो सही से उसके ऊपर कनेक्ट नहीं हो पाता। फिर आखिरी में जैसे इसको मैं प्रिसाइजली शॉट लेता हूँ तो भाई यहाँ पर वो पैनिक होता है, ग्लू वॉल फूटता है, वो डाउन होता है और उसके बाद भाई मेरा जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखो भाई हर एक गोली एनिमी को हिट होता है, जिससे कि जो बचाने आता है वो उसको बचा ही नहीं पाता और जो बचाने आता है वो खुद नहीं बच पाता, क्योंकि भाई इसको मैं ग्लू वॉल के आर पार काफी इजीली फिनिश कर देता हूं। ऐसे ही भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके ना आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट्स को काफी इजीली अपने फेवर में ले सकते हो, भले आपके सामने एक बंदा हो, 2 बंदा हो, या फिर स्क्वाड में खेल रहे हो 4 बंदे हो, चारों को भाई आप लोग लिटरली अकेले नचा सकते हो। एंड बाकी अगर आपको कभी कभार या फिर एंड जोन के अंदर शॉर्ट रेंज के अंदर घुसना पड़ रहा है, तो भाई वहां पर आपको नायरी का एबिलिटी मिल जाएगा, जो कि ग्लू वॉल लगाने के बदले आपका एचपी रिकवर करके देता है, जिससे कि जैसे ही आपको डैमेज पड़े वहां पर आप लोग ग्लू वॉल से अपने आप को बचा भी पाओ और साथ में उसी टाइम के अंदर अपना जो एचपी है उसको भी रिकवर कर पाओ, जिससे कि आप लोग ऐसे शॉर्ट रेंज फाइट को अपने फेवर में भी ले सकते हो। हाँ, अगर आप लोग बैटल रॉयल के न्यू रैंक सीजन के अंदर कम रिस्क के साथ ज्यादा रिवॉर्ड पाना चाहते हो तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए डेफिनेटली काफी यूजफुल होने वाला है। और अगर आप लोग ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करने का सोच रहे हो तो पेट के अंदर आप लोग रॉकी या फिर फ्लैश, इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। अब अगले कॉम्बिनेशन से पहले भाई आप मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि भाई आप इस न्यू रैंक सीजन के अंदर कहां तक रैंक पुश करने वाले हो और किस मोड में करने वाले हो, सोलो, डो या फिर स्क्वाड में। ओके, सो अब जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है ये भाई मेरे को एक काफी बैलेंस कॉम्बिनेशन लगता है, क्योंकि भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग सर्वाइव भी कर सकते हो और अपने डिफेंस करके काफी इजीली फाइट्स भी निकाल सकते हो। इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको यूज करना है सबसे पहले एक्टिव स्लॉट के अंदर के कैरेक्टर के एबिलिटी को, और वहीं बाकी के 3 स्लॉट्स के अंदर आपको रखना है लुकेटा प्लस जेबीप्स प्लस ओलिविया के एबिलिटी को। अब देखो, यहाँ पर जो आपको के कैरेक्टर का एबिलिटी मिलता है ना, ये वही कैरेक्टर है जिसका यूज करके आप लोग सर्वाइव भी कर सकते हो और काफी इजीली फाइट्स भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ये ईपी भी देता है, जिससे कि आप लोग जोन के अंदर सर्वाइव कर सकते हो, वहां पर आपका एचपी खत्म नहीं होगा, और जब आप लोग फाइट करोगे तो वहां पर भी आपका एचपी रिकवर करके देगा, जिससे कि वहां पर भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। और साथ में क्योंकि आपको यहाँ पर ओलिविया का भी एबिलिटी मिल जाता है, जो कि आपके 30% हीलिंग इफेक्ट को इंक्रीज कर देती है, जिससे कि भले आप लोग के से अपने एचपी रिकवर करो या फिर इनहेलर या फिर मेडिकेट करो, वहां पर आपको ज्यादा एचपी मिलेगा। बाकी यहाँ पर भाई आपको सिर्फ हीलिंग नहीं मिलता, आपको यहाँ पर डिफेंस के लिए जेबीप्स का भी एबिलिटी मिल जाता है, जो कि आपका 8% डैमेज रिडक्शन करेगा, मतलब कि जब भी एनिमी आपको डैमेज देगा तो आपके ऊपर 8% डैमेज कम पड़ेगा। जिससे फायदा क्या होगा वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं सामने की तरफ जा रहा होता हूँ, उसी टाइम पे भाई एक बंदा बिल्कुल मेरे सामने आ जाता है, उसको मैं डैमेज देता हूँ, वो भी मेरे को डैमेज देता है, इसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर पीछे चला जाता है और यहाँ पर मैं अपने के कैरेक्टर के एबिलिटी को ऑन कर देता हूँ, जिससे मेरा एचपी रिकवर होने लग जाता है। जिसके बाद आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, मेरा जो एचपी है वो 133 से 162 तक सिर्फ 3-4 सेकंड के अंदर ही रिकवर हो जाता है, जिसके बाद सामने से मेरे को एनिमी एकदम से डैमेज देता है, जिसके बाद मैं इस फाइट को सिर्फ 41 के एचपी से निकाल पाता हूँ, जहाँ पर जो के और ओलिविया है इन दोनों ने मिलकर मेरा 30 एचपी रिकवर किया था और बाकी डिफेंस जेबीप्स ने किया था। यानी कि अगर इन तीनों में से मेरे पास कोई भी कैरेक्टर नहीं होता तो यहाँ पर मैं जिंदा नहीं होता। बाकी इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको लुकेटा का भी एबिलिटी मिल जाता है, जो कि आपका 45 एचपी इंक्रीज कर सकता है, मतलब कि जितना हेल्थ आपके पास होगा उतना एनिमी के पास नहीं होगा, जिससे कि आप लोग डिफेंस के साथ साथ अपने एक्स्ट्रा एचपी का भी फायदा उठा सकते हो, जिससे कि आपको फाइट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बाकी एचपी रिकवर एबिलिटी तो आपके साथ रहेगा। सो हाँ, अगर आप लोग बैटल रॉयल में रैंक पुश करने के लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे थे जिससे कि आप लोग सर्वाइव भी कर पाओ और एट द सेम टाइम फाइट्स भी इजीली निकाल पाओ, तो
ये कॉम्बिनेशन सिर्फ आपके लिए होने वाला है, जिसको आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। और अगर आप लोग ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो तो पेट के अंदर आप लोग ड्रैकी को रख लेना। सो अब जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर भाई आपको सबसे पहले एक्टिव स्लॉट के अंदर रखना है तसुया की एबिलिटी को, साथ में अगले 3 स्लॉट्स के अंदर आपको रखना है वुल्फ्रा प्लस हयातो प्लस फॉर्ड की एबिलिटी को, और पेट के अंदर रॉकी को रख लेना। अब देखो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना भाई, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे कि आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट भी कर सकते हो और लॉन्ग रेंज फाइट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको शॉर्ट रेंज के अंदर घुसने के लिए तसुया का एबिलिटी मिल जाता है, जिससे कि आप लोग ऐसे शॉर्ट रेंज के अंदर एनिमीज को सरप्राइज अटैक दे सकते हो और काफी इजीली मार सकते हो। और वहीं जो बाकी के 3 कैरेक्टर्स है वो भाई शॉर्ट रेंज के अंदर भी वही काम करेगा जो कि लॉन्ग रेंज के अंदर करेगा। लाइक यहाँ पर जो वुल्फ्रा का एबिलिटी है, उसके एबिलिटी को यूज करने से जब एनिमी आपको हेडशॉट मारेगा तो आपके ऊपर कम डैमेज पड़ेगा, लेकिन जब आप एनिमी को हेडशॉट मारोगे तो वो डैमेज एनिमी के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पर जो हयातो का एबिलिटी है, उसके एबिलिटी को यूज करने से जब एनिमी आपको सामने से डैमेज देगा तो वो डैमेज आपके ऊपर कम पड़ेगा, लेकिन जब आप एनिमी को डैमेज दोगे तो वो डैमेज एनिमी के ऊपर ज्यादा पड़ेगा, जिससे कि भले आप लोग एनिमी को हेडशॉट मारो या फिर बॉडी शॉट मारो, दोनों ही सिनेरियो में एनिमी के ऊपर ज्यादा डैमेज पड़ेगा, लेकिन जब एनिमी आपको मारेगा तो आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा, जिससे कि आपका फाइट निकालना भाई काफी इजी हो जाएगा। और साथ में आपको यहाँ पर जो फॉर्ड की एबिलिटी मिलता है जो कि आपका एचपी रिकवर करेगा, वो आपके इस काम को और आसान कर देगा। लाइक आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे मैं घर के बाहर जाता हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल मेरे सामने एक बंदा होता है जो कि मेरे को डैमेज देता है, लेकिन मैं भी उसको डैमेज देता हूँ, बट क्योंकि मेरे पास हयातो और वुल्फ्रा था तो मेरे ऊपर डैमेज कम पड़ता है। इसके बाद फॉर्ड मेरा 40 एचपी तुरंत रिकवर कर देता है, जिसके बाद मैं तस्वीर लगाकर शॉर्ट रेंज के अंदर जाता हूँ, इसका सोनिया एक्टिवेट करवाता हूँ और ये इजीली डाउन हो जाता है। और यहाँ पर ध्यान देना, फॉर्ड मेरे एचपी को फिर से रिकवर करता है, क्योंकि भाई एक्टिव स्किल को ऑन करने से फॉर्ड का जो एबिलिटी है वो रीसेट हो जाता है। इसलिए भाई यहाँ पर जो आखिरी वाला बंदा मेरे को डैमेज देता है, यहाँ पर मैं 19 के हेल्थ से बच जाता, जो कि भाई ऑब्वियसली फॉर्ड की वजह से पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद यहाँ पर मेडिकेट करके तस्वीर लगाकर घूम कर उसके पीछे आ जाता हूँ, भाई उसको पता भी नहीं चलता, उसको मैं काफी इजीली हेड और बॉडी शॉट से कंप्लीट कर देता हूँ। तो ऐसे ही 1-2 बंदे को साथ में निपटाना हो या फिर भाई घर के अंदर घुसकर एनिमीज को मारना हो, ये वाला कॉम्बिनेशन आपको दोनों जगह पर काफी काम आने वाला है। और लॉन्ग रेंज फाइट तो भाई आपके लिए वैसे ही काफी इजी हो जाता है। तो हाँ, अगर आपको बैटल रॉयल में लॉन्ग रेंज फाइट और शॉर्ट रेंज फाइट दोनों ही काफी इजीली अपने फेवर में लेना हो तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन सिर्फ आपके लिए होने वाला है, जिसको आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। तो ये थे भाई बैटल रॉयल के न्यू रैंक सीजन के अंदर रैंक पुश करने के लिए 3 बेस्ट कॉम्बिनेशन, जिसको यूज करके आप लोग न्यू रैंक सीजन के स्टार्टिंग में अपने रैंक को जल्दी से पुश कर सकते हो। बाकी अगर आपको जानना है कि भाई न्यू रैंक सीजन के हार्ड लॉबी के अंदर आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, तो भाई आपको मैं स्क्रीन पे 2 वीडियोस दे रहा हूं, दोनों में से आप लोग किसी को भी चेकआउट कर सकते हो।